ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको नमस्ते। हमारे इस सर्कल में ये सेकंड सेशन है। इसका मैं नाम सोच रहा था कि इसका नाम हम वैदिक सिद्धांत माला भी रख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें वेद, उपनिषद और दर्शनों के बेसिस पे, जो वैदिक फिलॉसफी है उसके बेसिस पे ही कुछ सिद्धांतों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। और मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है तो आप वीडियो ऑन रखें, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मेरे सामने कोई है ही नहीं, तो आई लूज माय कंसंट्रेशन। इट इज माय प्रॉब्लम। मुझे कई बार ऐसा होता है, मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ तो मुझे हौसला रहता है कि ठीक है, कोई है। तो हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। आपके लिए भी एक दो क्वेश्चंस थे, वो हम एंड में जो 15 मिनट होते हैं हमारे, जो शंका समाधान बोल लीजिए क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो पिछले बार आपके लिए क्वेश्चंस थे। तो मैं ये चाहता हूँ पहले मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँ ताकि हम आगे बढ़ पाए इस टॉपिक पे। तो हमने पिछली बार जो बात की थी वो सांख्य दर्शन, जो कि एक 6 में से एक दर्शन है जिसमें ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति की विधि के बारे में बताया गया है। उस सांख्य दर्शन को बेस मानकर उसी के एक सूत्र को लेकर हमने अपना पिछला सेशन शुरू किया था। तो उस सेशन में हमने बात की थी कि हम सभी सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ न्यूनताएं हैं, कुछ कमियां हैं, या हमारी कुछ डिजायर्स हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं। तो उसको हमने डिवाइड किया था इन 3 कैटेगरीज में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी: वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा के अंडर जितना भी हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो सारी आ जाती हैं। जो भी हमारे पास धन है या जो भी हमारे पास ऐशो आराम का सामान है वो सारा वित्तेषणा में आ जाता है। पुत्रेषणा के अंडर आता है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सोशल सर्कल। और जो पुत्रेषणा का जो की पॉइंट है, जो मेन है, वो है संतान, जो कि पुत्रेषणा का सेंस है कि हम सभी ये भी चाहते हैं कि हम आगे रिप्रोड्यूस करें, हमारे आगे संतान हो, हमारा वंश चलता रहे। तो ये पुत्रेषणा के अंडर आता है। तीसरा है लोकेषणा, जो कि होता है a desire to be respected in the society। तो ऐसा हमारे स्वामी जी कहा करते थे
कि बहुत बड़े बड़े विद्वान देखे जाते हैं जो वित्तेषणा छोड़ चुके हैं, जिनमें पुत्रेषणा है ही नहीं, उन्होंने शादी ही नहीं की, ब्रह्मचर्य के बाद डायरेक्ट संन्यास लिया और बहुत विद्वान हुए। लेकिन जो तीसरा है लोकेशना, ये छोड़ना सबसे मुश्किल है, ये सबसे एंड में छूटता है, क्योंकि सबके मन में एक फीलिंग ऑफ रिकॉग्निशन, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, मान्यता ये रहती है कि मेरी इज्जत हो, मेरी एटलीस्ट बेइज्जती ना हो। तो ये जो लोकेशना है ये बहुत ही टफ है, और देखने में ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान है, लेकिन ये सबसे टफ है। लोग धन भी छोड़ देते हैं, लोग दोस्त मित्र पुत्र पुत्री इनकी चाह भी छोड़ देते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन लोकेशना अंत में जाके छूटती है। तो हम इन तीनों के लिए दौड़ते रहते हैं। और जो हमने आगे डिस्कस किया था उसमें यह था कि त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, यह सूत्र है जिसपे हम चर्चा कर रहे थे, जिसपे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारी डिस्कशन में अभी हमने पिछले पूरे सेशन में त्रिविध दुख के बारे में ही बात की थी, और वो अगर आपको याद होंगे तो वो ये 3 प्रकार के दुख हमने डिस्कस किए थे: आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि आदि आधि दैविक, जिसमें 90% से ज्यादा जो हमें हर्ट करते हैं वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होते हैं जो हम स्वयं अपने आप को दुख देते हैं, और इसकी भी हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी। एक होता है शारीरिक आध्यात्मिक दुख, एक होता है मानसिक आध्यात्मिक दुख। शारीरिक में हमने डायबिटीज टाइप 2 का एग्जाम्पल लिया था कि हम जितने भी शारीरिक रोग हम अपनी वजह से जो बाय बर्थ है, या जो चलिए पॉल्यूशन या किसी और वजह से है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बियॉन्ड अवर कंट्रोल है, उसकी बात नहीं कर रहे, जो हम खुद अपने आप को देते हैं, जिसमें हमने ताप दुख की भी बात की थी, फियर ऑफ अननोन की भी बात की थी, हम एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, वो सारी बातें हमने की थी आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत। और हमारा ये जो आध्यात्मिक दुख है यही सबसे बड़ा दुख है, और हमने ये भी बात की थी कि ये एक नहीं है, ये सैकड़ों है। हमें सुबह से लेके उठते ही आध्यात्मिक दुख चिपक जाता है और सोने तक, गहरी नींद आने तक चिपका रहता है। दूसरा है आधि भौतिक दुख, जो दूसरों की वजह से होता है। आधि भौतिक दुख दूसरे लोगों की वजह से, जीव जंतुओं की वजह से, एनी लिविंग बीइंग आपको जो दुख देता है वो आधि भौतिक दुख है। उसमें हमने बात की थी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और भी दूर के लोग भी हो सकते हैं। जब 2 कंट्रीज में वॉर होती है तो जो दूसरा कंट्री है वो जब अटैक करता है तो वो भी आधि भौतिक के अंतर्गत आ गया। तो तीसरा है आधि दैविक, जो हमने डिस्कस किया था, ये सबसे छोटा है, और ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं 0.1% इसका सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। इसको हम दैवी आपदाएं या प्राकृतिक आपदाएं बोल देते हैं, जिसको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। तो ये है हमारा आधि दैविक दुख। तो इस 3 प्रकार के दुखों से हम 24 घंटे घिरे रहते हैं, और बल्कि जब से हम अनकॉन्शियस होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जब हमारी बुद्धि डेवलप नहीं होती, तब से ही घिरे रहते हैं, जबकि हमें ये पता भी नहीं होता कि हमें ये दुख है। तब से लेके मृत्यु पर्यंत हम तीनों प्रकार के दुखों से जूझते रहते हैं। और ये सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों को इन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। योग दर्शन में दुखों को डिफरेंट तरह से डिफाइन किया है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हर ऋषि ने दुखों को अपनी अपनी ऊहा कहिए, इंटेलेक्ट कहिए, अपने अपने नजरिए के हिसाब से डिवाइड किया है। तो अगर हम ये सूत्र देखें, और इस सूत्र में से अगर हम अत्यंत शब्द को निकाल दें, अत्यंत शब्द को निकाल दें, तो ये बनेगा त्रिविध दुख निवृत्ति पुरुषार्थ। अभी फिलहाल के लिए हम 2 मिनट के लिए अत्यंत शब्द को छोड़ देते हैं। अब इसमें 2 शब्द हैं जिन पे हमें चिंतन करना है, एक है निवृत्ति, एक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो शब्द है ये 2 शब्दों को मिला के बना है, पुरुष और अर्थ। यहाँ पुरुष का मतलब बिल्कुल भी मेल से नहीं है, पुरुष का अर्थ मेल फीमेल दोनों से है, क्योंकि पुरुष की डेफिनेशन है पुरी शयनात इति पुरुषः, जो भी स्थान घेरे,
जो भी किसी स्थान पे रहे उसको पुरुष कहते हैं। इंटरेस्टिंगली परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं, क्योंकि ईश्वर भी इस सृष्टि को घेरे हुए है, सृष्टि में निवास करता है। परमात्मा के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग होता है वेदों में, और हमारे लिए भी पुरुष शब्द का उपयोग होता है। इसलिए पुरुष का अर्थ है ह्यूमन काइंड, ह्यूमन रेस। यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं है। अर्थ का मीनिंग आपको, एक तो सिंपल अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, अर्थ, और दूसरा अर्थ का जो अर्थ है वो है प्रयोजन, प्रयोजन, पर्पस। पुरुष का प्रयोजन, हम सभी का पर्पस है। प्रयोजन क्या है? पुरुष का प्रयोजन क्या है? त्रिविध दुख निवृत्ति पुरुष अर्थ। हमारे इस जीवन का जो प्रयोजन है वो है तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति, का अर्थ है छूटना, पूरी तरह से छोड़ देना। अब जो भी हम, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, हमने अपना कंट्री छोड़ा, इमिग्रेशन ली, यहाँ आए, डिफरेंट प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं, वो हम अपने त्रिविध दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। हम अपनी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और रिसोर्सेज अपने आप को देने के लिए, अपने जितने भी प्रकार के दुख हमें घेरे हुए हैं, सांसारिक दुख, उनसे छूटने के लिए हम 24 घंटे प्रयास करते हैं। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। जो भी हम सब कर रहे हैं, ये सब हम त्रिविध दुख से छूटने के लिए करते हैं, जीने से लेके मरने के पर्यंत। तो इसमें जो ऋषि हैं वो ये कहते हैं कि ये तो आप करते हो, लेकिन इससे आप दुखों से पूरी तरह छूट नहीं पाओगे। इसीलिए उन्होंने शब्द यूज किया अत्यंत। अत्यंत निवृत्ति नहीं हो पाती। जब भी हम इस संसार में जो भी काम करते हैं, उससे हमारे दुखों की कुछ हद तक निवृत्ति तो होती है, पर अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। अब जब निवृत्ति के आगे अत्यंत लग गया, तो पुरुषार्थ के आगे भी अत्यंत लगेगा। जो हमारा रूटीन वाला पुरुषार्थ हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उससे त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति तो हो सकती है। बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है सांख्यकार ने, सांख्य दर्शन में। उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप किसी एक दुख को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उससे वो स्पेसिफिक दुख तो दूर हो जाता है, लेकिन एक नया दुख शुरू हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास, मैं पब्लिक ट्रांजिट यूज करता हूं, मेरे पास कार नहीं है, तो मैंने कार खरीद ली। अब उससे मुझे पब्लिक ट्रांजिट से बच गया, मैं कार का, तो वो दुख तो दूर हो गया, पर उस कार्य को करने से मेरे बाकी के दुख दूर नहीं होते। बाकी दुख तो वैसे ही चिपटे रहते हैं। इसलिए जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं अपने जीवन में, उससे हम एक एक करके अपने दुखों से फाइट तो करते रहते हैं, और वो दुख भी इतने क्या कहूँ स्ट्रांग हैं कि वो दोबारा दोबारा आते रहते हैं। वो बात अलग है कि अब जब हम कार भी लेते हैं तो कार अपने साथ कितने दुख लेके आती है। इंश्योरेंस लेके आती है, गैस प्राइस बढ़ते हैं वो लेके आती है। और जैसे मेरे एक कजन थे, वो बहुत मजाक में कहा करते थे, कहते मैंने तो सुना है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा पे कोई स्क्रैच नहीं लग सकता, लेकिन मेरी नई गाड़ी पे जब स्क्रैच लगा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो स्क्रैच मेरी आत्मा पे लग गया। तो इसलिए जो हम दुख दूर करने के लिए भी कोई अच्छी चीज करते हैं, उसमें भी दुख छिपा हुआ है, वो एक अलग टॉपिक है। और फिर वो कार की भी अपनी एक लाइफ है। हमें 5, 6, 8, 10 साल बाद ये भी फील होता है कि अब ये भी दोबारा फिर लेनी पड़ेगी। परंतु वो एक स्पेसिफिक दुख को दूर करने के लिए वही एक स्पेसिफिक दुख दूर होता है, बाकी के दुख उतने ही प्रबल रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, उससे हम दुखों से कुछ हद तक तो छूट सकते हैं, लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। अत्यंत निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो अत्यंत पुरुषार्थ क्या है, वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
इसमें ऋषि ने दो शब्द कहे हैं, एक शब्द कहा है हे, एक शब्द कहा है हान। हे का मीनिंग होता है त्याग देने योग्य, निकृष्ट। हे को आप दुख भी बोल सकते हैं, दुख। तो ऋषि बोलते हैं कि अगर आप दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह से छूटना चाहते हैं, तो आपको हे जो है, जो दुख है, जो छोड़ने योग्य है, जो त्यागने योग्य है, जिसको हम अवॉइड करते हैं, जीवन में नहीं चाहते, उस दुख का हेतु ढूंढना पड़ेगा। उस दुख का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही आपको एक मोटी भाषा में एग्जांपल दूं, जब बेसमेंट्स में फ्लडिंग होती है तो क्या बोलते हैं कि इसका कारण ढूंढो। तो कारण ढूंढने में क्या ढूंढते हैं, वो एक क्रैक ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे आपके बेसमेंट में क्रैक है फाउंडेशन में। जब तक आप दुख के कारण को ही नहीं ढूंढोगे तो आप उसका हल कैसे करोगे, उसका उपाय कैसे करेंगे हम। तो इसलिए ऋषि कहता है सबसे पहले आप दुख दूर करने के लिए उस दुख का कारण ढूंढो। दुख का कारण क्या है। अब ऐसे ऋषि अगर एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे तो पता ही नहीं कितने कारण, तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक यूनिवर्सल कारण बता दिया हमें। हमारे जितने भी सारे दुख हैं, जितने भी सारे हमारे दुख हैं, उनके पीछे जो एक यूनिवर्सल कारण है वो हमें बता दिया। उस कारण का नाम है अविवेक। अविवेक आप लिख सकते हैं इस शब्द को, अविवेक। और साथ ही क्या कहा कि हान, हान का मतलब होता है सुख। सुख का मीनिंग यहाँ पे है आनंद, कॉन्टिन्यूअस आनंद, इंटरमिटेंट वाला नहीं, परमानेंट आनंद जिसको हम बोलते हैं। तो ऋषि मुनि ये बोलते हैं कि दुख से छूटने के लिए एक तो दुख का कारण ढूंढो, दूसरा हान मतलब आनंद और सुख का उपाय ढूंढो। ठीक है ना, दुख का कारण ढूंढो और सुख का उपाय ढूंढो। जब आपको दुख का कारण ढूंढ लेंगे और सुख का उपाय ढूंढ लेंगे, तब आपके जो पुरुषार्थ है, आपके जीवन का प्रयोजन है, वो पूरा हो जाएगा। अब हानोपाय क्या है, सुख का कारण क्या है, वो बड़ा सिंपल है। हमने दुख का कारण क्या कहा था, अविवेक, और सुख का उपाय क्या है, विवेक। हटा दीजिए, दुख का कारण है अविवेक और सुख का उपाय क्या है, विवेक। बहुत साल पहले, अराउंड मुझे लगता है 15-20 साल पहले, हम एक छोटा सा कोई वैदिक लिटरेचर ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उसमें विवेक के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया, इंग्लिश में क्या करें। तो मैं कल सोच रहा था कि वो बहुत, जो हम कई हफ्ते ढूंढते रहे, वो मेहनत आज काम आई। तो विवेक को इंग्लिश में बोलते हैं द इंटेलेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। The intellect to discriminate between right and wrong, या between true and false, या कह लीजिए between useful and harmful। मैं एक बार और बोल देता हूं, the intellect or capacity to discriminate between right and wrong, or true or false, or useful and harmful। इनमें से जो इनको डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेसिटी या इंटेलेक्ट है, उसको हम बोलते हैं विवेक। अब अविवेक क्या हो गया, लैक ऑफ कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। लैक ऑफ कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब जो ये विवेक है जो हमें चाहिए, जो जो कि हमें अब समझ आया कि हमें विवेक चाहिए। अगर हमें विवेक हो जाएगा तो हम इस दुख से छूट सकते हैं। अब आगे विवेक का भी कारण ढूंढना पड़ेगा। विवेक कैसे आएगा, ये बहुत सिंपल है। विवेक आता है विद्या से।
विद्या से विवेक आता है। अब ये जो विद्या शब्द है इसको भी क्लियर करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतनी वेग टर्म है कि हम इसको इतना रूटीन में यूज करते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है वो छूट जाता है कई बार। इसलिए मैं आपको अब विद्या की डेफिनेशन भी बताना चाहता हूं। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना और तदा अनुसार आचरण करना विद्या है। अविद्या क्या है? इसका उलट, जो पदार्थ ऐसा जैसा है उसको वैसा ना मानना, उससे उल्टा मानना, या ऐसा कह लीजिए जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये भी अविद्या हो गई। विद्या क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना और जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं मानना, यह विद्या है। और तदनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन का जो एंड वाला है, तदा अनुसार आचरण में लाना, आचरण करना, यह विद्या है। अगर हम इस डेफिनेशन का एंड वाला पार्ट छोड़ देंगे, उससे क्या गड़बड़ होगी कि ये पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। गलत का मीनिंग कि हम उसको विद्या नहीं कह पाएंगे। अब बीइंग अ सोशल वर्कर, मैंने कुछ देर के लिए जो लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं उनके साथ काम किया था। तो उसमें हमारे पास एक अल्कोहल अब्यूज वाला ग्रुप आता था। तो मैं तब नया नया था, मैं प्लेसमेंट स्टूडेंट था, यॉर्क यूनिवर्सिटी की ओर से गया हुआ था उस एजेंसी में। तो बड़ा मुझे एक वो था, इच्छा थी कि मैं इनको बताऊं कि अल्कोहल की कंजम्पशन के क्या क्या नुकसान है। क्योंकि एक होता है सब्सटेंस यूज, एक होता है सब्सटेंस अब्यूज, जिसको हम अल्कोहलिक बोलते हैं, जो कि मतलब अपनी लिमिट्स से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और वो एक प्रॉब्लम बन जाती है हेल्थ के लिए भी और हर तरह से। तो मैंने एक उसमें जो पार्टिसिपेंट था उसको पकड़ के उसको कुछ इन्फॉर्मेशन झाड़ने की कोशिश की। तो मुझे बाद में पता लगा कि ही न्यू 10 टाइम्स मोर देन आई डू, क्योंकि इट वाज हिज फोर्थ टाइम कमिंग फॉर दीज काइंड ऑफ सेशंस। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि इतनी नॉलेज अल्कोहल के जो बैड इफेक्ट्स हैं उसकी इतनी नॉलेज इस व्यक्ति को है कि मुझे तो इससे 1/10 भी नहीं है। तो उस व्यक्ति को ये पता है कि अल्कोहल अब्यूज के क्या क्या नुकसान है, पर जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, तदनुसार आचरण ना करने के कारण वो अविद्या में ही माना जाएगा। उसकी वो सारी विद्या जो उसको आती है कि अल्कोहल अब्यूज के क्या क्या रीजंस हैं, वो सारी विद्या क्या है? बेकार है, उसकी जीरो वैल्यू है उसके लिए। वो अविद्या की श्रेणी में ही गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके अनुसार आचरण तो कर नहीं रहा। तो इसलिए अब जैसे हमने पढ़ लिया, अब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम उसको उसका एग्जाम्पल क्यों लें। हमने पढ़ लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर मुझे देख सुन और जान रहा है, ईश्वर हर स्थान पे है। जब भी हम कोई पाप करने लगते हैं या कोई भी गलती करने लगते हैं, अगर हम उस गलती को फिर से कर देते हैं यह जानते हुए भी कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, तो हमें और उस जो जिस व्यक्ति की मैंने आपको एग्जांपल दी अभी, उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमें यह विद्या प्राप्त हो चुकी है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। हम इस बात को जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम तद अनुसार आचरण नहीं करते। जब तक आप विद्या का अर्थ जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानकर उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक वह विद्या नहीं कहलाती, वह अविद्या ही कहलाएगी अनफॉर्चुनेटली। इसको हम एक मोटी भाषा में बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। अनफॉर्चुनेटली यह जो वेद ज्ञान है ये केवल और केवल प्रैक्टिकल ज्ञान है। इसमें थियरी बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएगी जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, तब तक हमारे काम में नहीं आएगी।
तो इस प्रकार इस बात को जब हम समझ लेते हैं कि विद्या ही विवेक का कारण है, विद्या कारण है, विवेक उसका कार्य है, उसकी मैनिफेस्टेशन है, और विवेक ही हमें हान अर्थात आनंद, जिसके लिए मुक्ति शब्द का भी उपयोग आया है, वहां तक ले जाने वाला है। विवेक ही एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा टूल है जो कि हमें मुक्ति तक ले जा सकता है, और विवेक ही एक ऐसा टूल है जो हमें सब प्रकार के दुखों से छुड़ा सकता है। उस विवेक के पीछे क्या है? विद्या, और हमें उस विद्या को प्राप्त करना है और उस विद्या के अनुसार आचरण करना है। अब हम एक उदाहरण लेंगे जो कि इसी ग्रंथ में लिया गया है और बार बार कई ग्रंथों में लिया गया है, कि हमें अब हमारा ये सवाल पैदा हो सकता है कि ठीक है, विद्या तो है, विद्या तो मैं प्राप्त करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं किस चीज की विद्या प्राप्त करूं ताकि मैं ये त्रिविध दुख से छूट जाऊं, अत्यंत निवृत्ति हो जाए। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यह सूत्र है। तो अत्यंत निवृत्ति के लिए मैं कैसे, किन पदार्थों की के बारे में विद्या ग्रहण करूं? तो उसमें क्या आता है, हमारे अनेक ग्रंथों में अनेक बार आता है, और हम ये चीज शायद पिछले 2 वर्ष पहले आर्य समाज में भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 यूनिक एंटिटीज हैं, 3 पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है। वो 3 एंटिटीज क्या है? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। देखिए, ये मार्ग इतना आसान है और एट द सेम टाइम इतना टफ है। अगर आप इन तीनों के बारे में विद्या प्राप्त करके तदनुसार आचरण करें तो आप मुक्त हो सकते हैं। बस एक लाइन में इतना आसान भी है, लेकिन इसकी इन तीनों पदार्थों के बारे में विद्या प्राप्त करके, विद्या का अर्थ क्या है? इनका सही स्वरूप जान करके तदनुसारण तदा अनुसार आचरण करना, ये बहुत कठिन भी है, टफ भी है। तो इसलिए हम अब इन तीनों को, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, जो ये 3 पदार्थ हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा। आजकल की जो साइंस है या आजकल का जो भी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, वो इसमें से मैटर को मानते हैं। जो प्रकृति है इसको हम मैटर बोलते हैं। तो साइंस में डेफिनेशंस भी हैं मैटर की, जो हमने पहले डिस्कस की थी बहुत पहले। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो जो वेद है, वेद कहते हैं कि मैटर, गॉड एंड सोल कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम डेफिनेशन है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बट आउट ऑफ दीज 3, मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म, the other 2 also does not change its form, because the thing which changes the form is the thing which is made of matter. If something is not made of matter, that thing won't change its form. ये एक सिंपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो जैसे साइंस का विषय जो सब्जेक्ट है वो मैटर है, इसी प्रकार वेदों का जो विषय है वो है मैटर, गॉड एंड सोल। तो इन तीनों को हमें ठीक ठीक जानना है। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम इन तीनों को ठीक नहीं जानते, इसीलिए हम अविद्या और अविवेक में हैं और दुख ग्रस्त हैं। इसीलिए इन ग्रंथों में ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के बारे में तीनों को ठीक ठीक जानने के का विधान किया गया है और ठीक ठीक जानने के बारे में कहा गया है। अब मैं एक तो इनका आपको पहले क्विकली सीक्वेंस बताऊंगा, उसके बाद फिर हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे कि ये कौन है, ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, क्या चीज है ये, प्रकृति कौन है, क्या है ये। तो ये हमें जानना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन तीनों में, वो ये है कि इन तीनों में जो सबसे मेन है या तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वह है ईश्वर, जिसको हम बोलते हैं साध्य, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट गोल हमारा।
और जो नंबर 2 पे है वह है आत्मा, जिसको हम बोलते हैं साधक, जिसको हम बोलते हैं सीकर। साधक बेस्ट वर्ड है, मुझे इंग्लिश के वर्ड्स कभी भी उतने अपील नहीं करते क्योंकि उतना जस्टिस नहीं कर पाते। तीसरा है प्रकृति, यह है साधन या मीन्स। तो ये इसका ट्रू सीक्वेंस है, राइट सीक्वेंस है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इन तीनों को जानेंगे तो हम बाद में। सबसे पहले हमें इसका सीक्वेंस ही कंफ्यूज करता है बहुत बार। अगर आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमें वो करवाते थे डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर्स में कि 1 2 3 में से सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो ये भी वही चीज है, ये 3 चीजें हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें से हमें देखना है कि इन तीनों पदार्थों में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उससे कम कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। तो ये ट्रू सीक्वेंस है जो मैंने आपको पहले बता दिया। पर आप हैरान होंगे कि हम अपने जीवन में, ये बात मैं हम 5-6 लोगों की कर रहा हूं जो यहाँ बैठे हैं, बाकियों की नहीं कर रहा, बाकी भी वैसे ही हैं पर हम भी वैसे ही है। हम अपने जीवन में इस सीक्वेंस को बना के चलते हैं, दैट इज अवर सीक्वेंस। जो हम रोज अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम इस सीक्वेंस में जी रहे हैं, ना कि इस सीक्वेंस में जी रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अविवेक। इसको क्या बोलते हैं? अविद्या। तो हम अविद्या में जीते हैं। आपने बहुत बार बहुत प्रवचनों में बहुत पंडितों से सुना होगा कि लोग मंदिर में जाते हैं, वहां बोलते हैं मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा या 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो। ये कितना पॉपुलर एक बात हम बार बार सुनते रहते हैं। तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि आत्मा ने क्या किया। देखो हमने इंटरेस्टिंगली क्या किया, सीक्वेंस में अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को वो नहीं किया, मतलब अपना अपना स्तर नहीं गिराया, अपने आप को वहीं रखा। पहले भी हम नंबर 2 पे थे और अब भी हम नंबर 2 पे हैं। हमने सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को रिवर्स कर दिया। हमारा उद्देश्य तो था ईश्वर प्राप्ति और उसका साधन था प्रकृति। मनुष्य को यह जितनी भी प्रकृति की आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं, जो भी आपको आंखों से इस वक्त दिख रहा है बस वो सारी प्रकृति है। आप अपने कमरे में आंख घुमा के देखो, जो भी आपको दिख रहा है वो प्रकृति है। अगर कोई चेतन तत्व भी दिख रहा है, उसमें से भी जो आंखों से आपको हिस्सा दिख रहा है वो प्रकृति ही है। अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो जो हम उसको देख पा रहे हैं जिस चीज को, वो सारी प्रकृति ही है। हम आत्मा को तो देख नहीं सकते, तो जो हम देख रहे हैं वो जड़ ही है, प्रकृति जड़ है और ईश्वर और आत्मा या चेतन है। खैर इस पे हम बाद में आएंगे, इनके गुणों के बारे में। अभी तो हम सीक्वेंस समझ लें, यही बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारा सीक्वेंस ही उल्टा हुआ है। तो जो राइट सीक्वेंस वो ये है, जिस सीक्वेंस को लेके हम चलते हैं वो ये है। हमारा अल्टीमेट गोल हमने क्या बना लिया है? प्रकृति, मतलब मटेरियल, दैट इज अवर अल्टीमेट गोल। आप किसी से भी डिस्कस करो, जो लोग थ्योरेटिकली इस बात को मानते भी हैं कि ईश्वर अल्टीमेट गोल होना चाहिए, लेकिन जब आप उनके प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देखते हैं, उनके जीवन में जाकर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अपनी 80 90 95 99% एफर्ट तो मटेरियल को अल्टीमेट गोल मान के कर रहा है व्यक्ति, और हम मटेरियल को गोल बना के अपनी 99% एफर्ट करते हैं। तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर हमारा मुख्य उद्देश्य है? तो ये झूठ हो जाता है, ये अविद्या हो जाती है, अविवेक हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा आज के जो सेशन से हमने चीज लेनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही लेनी है कि हमें अपने मन में बार बार यह विचार करना है कि क्या जो मैं सुबह से रात तक अपना जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं, उसमें मैं ठीक सीक्वेंस से जी रहा हूं? क्या मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे मटेरियल दे दो? क्या ईश्वर का ये रोल है मेरे जीवन में? या क्या मैं इस मटेरियल को यूज करके ईश्वर की ओर बढ़ रहा हूं? अर्थात मैं भोजन इसलिए करता हूं, मैं खाता इसलिए हूं ताकि मेरी मेडिटेशन अच्छी हो पाए, ताकि मैं परोपकार कर पाऊं, ताकि मैं सेवा कर पाऊं, सिमरन कर पाऊं, ईश्वर के और करीब जा पाऊं, निष्काम कर्म कर पाऊं। क्या मैं इसलिए
एयर कंडीशन कमरे में सो रहा हूं ताकि मैं सुबह उठ के अपने जीवन को और बेहतर बना पाऊं। तो ये हमें देखना है कि मेरा ये सीक्वेंस बिगड़ा तो नहीं हुआ। ये तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नंबर 2 पे ही हैं, आपने अपने आप को नहीं छेड़ा, बाकी 2 में गड़बड़ हो सकती है। तो वो गड़बड़ हमें मॉनिटर करनी है सबसे पहले, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि भाई जब मैं छोटा था बहुत, कि तेरे जब डांट पड़ती है या मार पड़ती है वो इसलिए नहीं पड़ती कि तूने गलती की, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि तू गलती करके मानता नहीं है कि तूने गलती की। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि तुमने गलती की, तुम सुधार कैसे करोगे? अगर तुम ये बोल दो कि हाँ पिताजी मेरे से ये गलती हो गई, तो तुम्हें कोई मार भी नहीं पड़ेगी, डांट भी नहीं पड़ेगी। पर जब तुम कहते हो मैंने की ही नहीं, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें खुद अपने अंदर झांक के यह देखना है कि क्या हम ठीक सीक्वेंस में जी रहे हैं, और अगर हम गलत सीक्वेंस में जी रहे हैं, वो उसमें बहुत सिंपल है। आप सुबह से लेकर रात तक अपने आप को मॉनिटर करो, बस एक हफ्ता क्या, एक दिन ही मॉनिटर कर लो। कई बार अगला ये भी बोलता है कि नहीं मैंने ईश्वर के लिए वीकेंड छोड़ रखा है, चलो आप एक हफ्ता मॉनिटर कर लो अपने आप को, 2 हफ्ते मॉनिटर कर लो। उसमें आप देखो कि क्या आपका सीक्वेंस ठीक है। अगर सीक्वेंस गलत है देन देयर इज समथिंग, मतलब रॉन्ग, क्या कहूं कि बहुत बहुत ज्यादा रॉन्ग। तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इन सेशंस को हम मैं यही डिस्कस कर रहा था एक दिन अंशु दीदी से भी, हम इसी तरह से इन सेशंस को चलाएंगे कि हम धीरे 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 जो जो ये सेशन प्रोग्रेस हो रहे हैं, क्या हमारी भी कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, क्या हम भी अपने बेटर वर्जन बन रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज हम सुनते पढ़ते तो एंडलेस है, कितना लिटरेचर है आजकल, तो कितने, मैं हैरान हूं कि कितना ज्यादा स्पिरिचुअल वीडियोस भी हैं इतने, कि अगर आप सुबह से शाम तक लगातार अपने बचे हुए जीवन में यही काम करें कि मैं लगातार सुनूंगा, तो भी जीवन पूरा हो जाएगा, वो वीडियोस पूरे नहीं होंगे। लेकिन उनका हमारी लाइफ में क्या डेंट पड़ रहा है, या हम क्या अपने आप को सुधार रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम एक छोटी छोटी चीज को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा, इसको हम वैदिक सिद्धांत माला कहेंगे। इसमें हमें छोटे छोटे सिद्धांत पता लगेंगे। जैसे आज हमें सिद्धांत पता लगा 3 प्रकार की ऐशनाएं होती हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। आज हमें सिद्धांत पता लगा कि उन दुखों से छूटने के लिए हे हे हेतु हान हानोपाय, जो दुख है उसके कारणों को ढूंढ ढूंढ के मार दो। ठीक है, वो कारण क्या है? अविवेक, अविद्या। अपना अविवेक और अपनी अविद्या को समाप्त कर दो, खत्म कर दो। और दूसरा क्या है? हान हानोपाय, जो सुख है उस सुख के साधनों को अपने जीवन में लेकर आओ। और वो सुख के साधन क्या है? वो सुख के साधन है विवेक और विद्या। तो उस विवेक और विद्या को हम अपने जीवन में लेकर आए। फिर आगे ऋषि बोलता है कि विद्या क्या है, विद्या की क्या डेफिनेशन है, वो भी पता होनी चाहिए, वो भी हमने डिस्कस की। जो चीज जैसी है उसको वैसी ही समझना। आपको याद होगा कई बार हम अपने फ्रेंड्स में या कई बार हम अपने रिलेटिव्स में बात करते हैं, भी मैंने उस बंदे को पहचानने में गलती कर दी। तो पहचानने में गलती कर दी का क्या मतलब है? वो जैसा था वैसा नहीं समझा, तो उससे क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ। तभी कहते हैं ना, मैं ये बड़ी गलती हो गई, इसको पहचानने में गलती कर दी, तभी ये नुकसान उठा रहे हैं आज। तो इसी प्रकार विद्या की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि जो जैसा है उसको वैसा मानना और तदनुसार आचरण भी करना। तदनुसार आपने अपना बिहेवियर भी चेंज करना है, प्रैक्टिस में भी लेके आना है। इसमें बहुत आगे फिर ये तो एंडलेस डिस्कशन हो जाएगी। आप खुद ही इसके विद्या को ना, आप खुद ही अपने, जब हमारे पास अब 3-4 हफ्ते हैं, इस डेफिनेशन को आप अपने पास लिख के रखें और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अब जब हमें ये पता लगा कि हान उपाय विद्या है, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखी कि हमें किन 3 चीजों के बारे में पता करना है, किन 3 चीजों को हमने ठीक प्रकार से जानना है। वो 3 चीजें क्या है? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। सीक्वेंस में भी हम कोशिश करेंगे कि ठीक बोलें, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, यह सीक्वेंस में ही हम बोलेंगे।
तो इन तीनों को जानना है। तो सबसे पहले आज हमने क्या जाना कि इनमें से सबसे जो मेन है, जो साध्य है, जो अल्टीमेट गोल है, वो ईश्वर है, और जो सीकर है, जो बीच में है, जो साधक है, वह आत्मा है। और प्रकृति हमें दी हुई है इस आत्मा को, ताकि हम इस प्रकृति को यूज करके, इन साधनों संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, वो क्या है, पुरुषार्थ है, वो हम प्राप्त करें। मैंने अभी नोटिस किया है, मैंने देखा नहीं था कि मानसी दीदी भी यहाँ है, क्योंकि मैंने तो सारा पहले 15 दिन उनके क्वेश्चन के आंसर के लिए ही तैयारी की थी। तो मुझे बाद में कल बताया अंशु दीदी ने कि वो शायद नहीं होंगी, वो इंडिया में है। नहीं, मैं इंडिया में हूँ, पर ना प्रशांत, मैं फिर भी इसीलिए ज्वाइन किया, मैंने कहा मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर सुनना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने पूरे 45 मिनट्स के लिए तैयार किया था, पर मैं आपको ओह माय गॉड। अब मैं नहीं, अब मैं सुनाऊंगा, 5 मिनट लेता हूं मैं, ताकि कुछ आपको कुछ तो आंसर उसका दूं मैं, उसको डिटेल में फिर डिस्कस कर लेंगे। आपका क्वेश्चन ये था, मैंने नोट किया हुआ है, एक सेकंड मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे आपके एग्जैक्ट जो आपने वर्ड्स यूज किए थे वो मैंने नोटिस किए थे। तो आपने कहा था भगवान महान है, वो हमें दंड क्यों देंगे, भगवान मीन थोड़े ही हो सकते हैं, ये कहा था आपने, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि भगवान महान है, वो हमें दंड थोड़ी देंगे। तो जहां आपने दंड शब्द का यूज किया है, उसकी जगह मैं यूज करूंगा दुख, कि भगवान महान है, वो हमें दुख थोड़ी देंगे, ठीक है ना, वो कैसे मीन हो सकते हैं। हमने अभी त्रिविध दुख की बात की, जो पिछले सेशन में भी की, इस सेशन में भी की। तो इन दुखों में तो अभी तक भगवान नहीं आए कहीं, इन दुखों में तो हम ही हैं, या हमारे आसपास और पड़ोस वाले हैं, या प्रकृति है जिसको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। तो इन दुखों में तो भगवान नहीं आते। अगर भगवान हमें दुख देने वाले होते तो एक चौथे प्रकार का भी लिखा जाता ऋषि मुनियों के द्वारा, कि एक चौथा दुख होता है जो भगवान देता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान हमें दुख नहीं देते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें सीखने वाली है, वो यह है कि अगर किसी के द्वारा की जाने वाली गलती के कारण उसमें सुधार की भावना के लिए उसको दंड दिया जाए, तो उसको दुख नहीं बोलते। अब आप एक छोटी सी टर्म समझिए, लोग बोलते हैं ईश्वर न्यायकारी है, या ईश्वर का एक गुण है वेदों में। ईश्वर का दूसरा गुण क्या है, ईश्वर दयालु है। अब ये बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब वो बोलते हैं ईश्वर अगर दयालु है तो न्यायकारी कैसे हो सकता है। अगर कोई जज है बहुत दयालु है, वो तो छोड़ देगा उसको, जिसने गलती की है वो कहेगा मैं तुम्हारी सजा माफ कर देता हूँ। और अगर वो सजा दे रहा है तो वो दयालु कैसे हो गया, फिर तो वो न्यायकारी ही रहा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। न्यायकारी होना ही दयालु होना है, ये समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा अभी। मान लीजिए एक मर्डरर है, जिसने, हम न्यायाधीश का एग्जांपल लेते हैं यहाँ, एक मर्डरर है जिसको, जो कि कन्विक्ट हो गया कि ही हैज किल्ड 4 पीपल, और जज ने, और ये प्रूव भी हो गया, और जज ने क्या किया, जज ने कहा कि ठीक है भी, ये तो प्रूव हो गया, अब मैं इसको फांसी देनी है हमने, वी हैव टू टेक अवे हिज लाइफ। अब इसको क्या बोलेंगे, न्याय। पर आप एक चीज और देखिए, अगर जज उसको छोड़ देता तो वो 6 मर्डर और करता मरने से पहले। तो क्या जिन 6 लोगों को वो अपने बाकी बचे हुए जीवन में मारता, ये उनके प्रति जज की दया नहीं है क्या? जज ने उन 6 लोगों पे दया कर दी, नहीं तो वो 6 के 6 मरते। और सुनिए, जज ने उस पे भी दया कर दी कि उसको करने वाले 6 और पापों से बचा लिया। दूसरों पे तो दया की ही, लेकिन उस व्यक्ति पे भी बहुत बड़ी दया की, उसको मृत्यु दंड देके, कि भाई तू 4 तो पाप कर चुका है, लेकिन अब मैं तुझे दंड इसलिए दे रहा हूं ताकि तू 6 पाप और जो करने थे तूने, वो करने से तुझे मैं बचा रहा हूं। आपके इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, 1 मिनट की, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन मैंने अपने फादर के साथ भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने छुटते ही मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग और छोटी सी कहानी सुनाई,
जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे मुझे वो कहानी सुनते ही मतलब मुझे समझ आ गया, तो मुझे लगा कि वो मैं आपको भी सुनाऊं। एक बहुत बड़े डाकू को, चोर को जब मृत्यु दंड देने लगते हैं, पुराने समय की कहानी है, तो राजा उसको बोलता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तू बता। तो वो डाकू बोलता है मेरी अंतिम इच्छा ये है कि सामने मेरी माँ खड़ी है, मैंने उसको गले लगना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तो बड़ी जेन्युइन इच्छा है, इसको क्यों ना पूरा किया जाए। तो वो उसके हाथ पैर खोल देते हैं। तो वो माँ को जब गले लगने जाता है तो इतनी बुरी तरह उसके कान को काटता है कि वो लहू लुहान हो जाती है। और ये देख के राजा और सिपाही सब एकदम बहुत भौचक्के रह जाते हैं। और एक उसका मंत्री बोलता है, कहता है ये इसी काबिल है कि हम इसको फांसी दे रहे हैं। कहता है इससे निकृष्ट आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसने अपनी माँ पे ही अटैक करने की कोशिश की, वो भी अपनी अंतिम इच्छा बोल के। इसने ऐसा क्यों किया? तो वो चोर रोते रोते बोलता है कि मैंने इसका कान इसलिए काटा कि आज से 30 साल पहले जब मैं अपनी कक्षा में से किसी की कॉपी उठा के लाया था, इसने मुझे तब रोक दिया होता तो आज मुझे फांसी ना होती। कहता इस माँ ने अगर मुझे तब दंड दे दिया होता जिस दंड का मैं भागी था, तो मैं धीरे 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 करके इतना महान डाकू ना बनता कि आज मेरी मौत का कारण। कहता मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरी मौत का कारण मैं नहीं हूं, ये मेरी माँ है। तो ये बोलिए। सुनी हुई कहानी है प्रशांत, ये आप बहुत सही कह रहे हैं, सुनी हुई कहानी है, पर आज आपने उसको उससे टाई कर दिया हाँ, ये क्वेश्चन बहुत से। पॉपुलर कहानी है। हाँ बिल्कुल, जी। आपने सुनी होगी डेफिनेटली। तो इसलिए जो ईश्वर का दंड है, देखिए एक और चीज समझिए, आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं आई एम अ गॉड लविंग पर्सन। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। हम्म। ठीक है, आप देखो आपने मैनेजमेंट में भी देखा है कि दो तरह के रिवॉर्ड सिस्टम होते हैं। एक में होता है कि इफ यू परफॉर्म बेटर वी विल गिव यू दीज इंसेंटिव्स, दीज पर्क्स। एक में होता है इफ यू विल नॉट परफॉर्म गुड वी विल डिमोट यू और वी विल कट योर पर्क्स। अब ये दोनों टेक्निक्स ठीक है, इसमें आप दोनों को गलत नहीं बोल सकते। गॉड लविंग कौन है? जो ईश्वर के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, जो ईश्वर के दिए हुए जो हमें नियम है या डिसिप्लिन है, जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो हम कहेंगे आई एम अ गॉड लविंग पर्सन। अब कोई चोर चोरी करना चाह रहा है, किसी के मन में पाप है, तो वो कहता है कि आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, कि मुझे डर लगता है मैं गलती करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। ठीक है ना? तो ईश्वर के लिए वेदों में ही एक शब्द आया है, मैं आपको वो मंत्र भी ढूंढ के बताऊंगा। ईश्वर के लिए शब्द आया है रुद्र। रुद्र का मीनिंग है महा, जिसको बोलते हैं विनाश करने वाला। एंग्री, हाँ। हाँ, एंग्री, विनाश करने वाला। तो ईश्वर रुद्र किसके लिए है? पापी के लिए, हमारे लिए नहीं है। जो पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, ईश्वर उसके लिए रुद्र है। और मैं तो मतलब आपको इतने एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि उसने कहा है कि अगर तुम इस तरह के कर्म करोगे तो ईश्वर तुम्हें ऐसी ऐसी योनियों में भेजेगा जहां पे सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता। ठीक है ना? इतनी मतलब जमीन के अंदर ऐसे कीड़े मकोड़े बना के पैदा करता है। तो ये ईश्वर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो हमारी माँ है, वो हमारा पिता, ये भी इट इज पार्ट ऑफ द आंसर टू योर क्वेश्चन, जो कि फिर डिस्कस कर लेंगे, आज हम लेट ना हो जाए। ईश्वर और आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यह भी आपको हमें जानना जरूरी है। जब तक हम ईश्वर कौन है, ईश्वर के गुण क्या है, ईश्वर के कर्म क्या है, ईश्वर के स्वभाव क्या है, और ईश्वर का हमारे साथ रिलेशनशिप क्या है, ये चार चीजें अच्छी तरह नहीं समझते, तब तक हमारे मन में इस तरह के क्वेश्चंस आना जायज है। मतलब ये इजीली पॉसिबल है कि इस तरह के कंफ्यूजन्स हमें हमारे मन में क्रिएट हो। तो ईश्वर और आपका रिलेशनशिप क्या है? ईश्वर, ये हमारा जो हम अब टॉपिक पढ़ रहे थे अभी, तो इसमें हमारा नेक्स्ट यही है। हमने नेक्स्ट टाइम यही डिस्कस करना है। ये ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर के कर्म है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली बार। जो जो हम ईश्वर को थ्योरेटिकली जानते जाएंगे, त्यों तो हम उसको अपने प्रैक्टिस में, अपने बिहेवियर में लाते जाएंगे, त्यों तो हमारा ईश्वर के प्रति वही, यही आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यही था जो हमने आज डिस्कस किया, कि इन अविद्याओं को हमने दूर करना है। ईश्वर, प्रकृति और आत्मा, इन तीनों का सही स्वरूप क्या है, ये कौन है, ये क्या करते हैं, ये कैसे हैं,
इनके क्या क्या काम है, क्या क्या गुण है, क्या क्या स्वभाव है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, यही हमने जानना है, क्योंकि बिना इसके हम इस मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब टाइम तो हो गया है खत्म, लेकिन अगर आप लोगों के पास 5 मिनट और हैं, तो अगर आपने उस क्वेश्चन पे चिंतन किया था जो मैंने आपसे पूछा था कि इस कोविड में, जो कि इतनी बड़ी महामारी बन के आया, दो डिफरेंट तरह के लोग निकल के आए। एक लोग ऐसे जिन्होंने, जिसको बोलते हैं ग्रेट, क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन, जो त्याग, तपस्या और इस तरह पे चल पड़े। दूसरों ने गोल्ड, स्टॉक्स और रियल स्टेट, वो पूरी दूसरी तरफ चल पड़े। तो इतना जबरदस्त दो, क्या कहूँ, ऑपोजिट स्ट्रीम कैसे निकल के आए, जबकि वायरस वही है, नुकसान वही कर रहा है। तो आप लोगों में से अगर कोई 1-2 मिनट में अपना आंसर देना चाहे तो दैट विल हेल्प मी, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। और अगर आप और सोचना चाहते हैं अगली बार सोचेंगे, क्योंकि कोई बात नहीं, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई अगर आप बताना चाहें। मैंने जितना मैंने सोच ली, मैंने भी अपने पापा तक से डिस्कस किया, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर आंसर नहीं मिला इस बात का। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ से किसको क्या चाहिए इज डिफरेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मुझे क्या चाहिए और किसी और को क्या चाहिए फ्रॉम द सेम सिचुएशन एंड फ्रॉम द सेम थिंग इज वेरी डिफरेंट। तो जिन्होंने ग्रेट रेजिग्नेशन भी, उन्हें शायद वो चाहिए ही नहीं था, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्हें वो चाहिए नहीं था जो वो मिल रहा था। और जिनको उस परिस्थिति में वो मिला, जो जो चाहिए था, वो उस तरफ गए। तो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट यू एम, जो भी आपको पता है कि आप कैसे क्या अचीव करना चाहते हैं, अब तक जो भी पता है, मेरे ख्याल से वो एक्शंस उस तरफ डायरेक्टेड थे। ठीक है, ठीक है, कोई और बताना चाहता है? So Prashant ji, I'll give you my comment on that. I think कुछ लोग थे जिनको कोविड हुआ, I knew them, and they had a good life, सारा job अच्छा, सब कुछ। बहुत severe कोविड हुआ, and when I met them after that, they said my view of life has changed. I said, why your view changed? Because they said we realized कि health के सामने, and when you're dying, कुछ काम नहीं आता, ना money, like my wife couldn't come into my room, बच्चों को separate कर दिया, तो I got the time to think कि क्या really important है. So that's one viewpoint कि वो लोग even though पहले पैसे के पीछे जाते थे, and one very close friend said it, I've spent my whole life earning money, and now I feel कि वो money क्या करेगा क्या if I'm going to die, because he was very sick. So that's one, I'm just saying कि it depends कि तुम्हारी situation क्या थी, what you went through over COVID. And I think there are other people, and I put myself in that bracket. Thankfully, we were all safe. Job को कुछ फर्क नहीं पड़ा, like we were still doing well. What changed was कि social activity कम हो गई, family से नहीं मिल पाए, it was only immediate family. ट्रैवल नहीं कर पाए अपनी फैमिली इंडिया को देखने में, बट उन लोगों से वी फिगर्ड आउट अ डिफरेंट वे ऑफ मीटिंग. वी डिडंट ब्रेक आवर कनेक्शन, वी स्टार्टेड डूइंग जूम कॉल्स, एंड एक्चुअली कुछ फैमिली लाइक जो पहले मिलते ही नहीं थे, दे स्टार्टेड रीचिंग आउट. तो जूम कॉल्स यूएस में शुरू हो गई, लाइक अदर थिंग्स. सो आई जस्ट फील कि थोड़ा डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि if you've done the reflection or not, to my situation kya, and people learned different things out of the situation. Like for a lot of us, you realize ki jinse we kept up, wo important log hain life mein, rest probably doesn't even matter, because life carried on. And health, I really feel ki a lot of people now are realizing ki we run after maybe money or other things, but maybe friends and health is more important. Like, yeah, you need a basic amount of things in your life कि you're still doing well. जिन लोगों के jobs खत्म हो गए, totally different situation, right? So little bit, I think it was situational. But anyways, that's really my perspective. कोई और बताना चाहता है तो बताइए.
थोड़ा मैंने भी सोचने की कोशिश करी तो मेरे को ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये मापदंड बन गए हैं कि हम बचपन से ही बच्चों को ये बताते हैं कि मतलब सक्सेसफुल होना है वर्ल्डली पोजेशंस में, पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छा कमा सको, अच्छा कमाओ ताकि तुम बड़ा घर ले सको, बढ़िया गाड़ी ले सको, अच्छी जॉब कर सको। तो इस दौरान मतलब हम उसको, मेरे को ऐसा लगता है कि हम कंपल्सिव स्टेट में आगे चलते जाते बिना सोचे समझे, कि हम टाइम नहीं लेते 1 मिनट के लिए भी ये सोचने के लिए कि क्या है वो चीजें जो हमको वाकई में सुख दे रही हैं या अंदर से आंतरिक खुशी दे रही हैं। तो जिन लोगों ने ये चिंतन करके सोचा, तो वो तो इस कंपल्सिव स्टेट को थोड़ा ब्रेक कर पाए और दूसरी दूसरी डायरेक्शन में कि जो चीजें रियली उनको उनके मन को मैटर करती हैं उसकी तरफ उनका झुकाव हुआ। और जो तुमने बोला कि दूसरी कैटेगरी की जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ली कि ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इवन मोर, तो आई थिंक कि दे आर नॉट एबल टू स्टिल मतलब बाउंड बाय देयर कंपल्सिवनेस, जो भी संस्कार है उससे बंधे हुए हैं। और इसके बियॉन्ड उनको अभी भी आज भी ये लगता है कि ये वर्ल्डली पोजेशंस ही उनको उनका उद्धार करेगी। तो आई डोंट नो, थोड़ा वेग है बट आप ज्ञानेश भैया आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी निवेदिता कुछ कहने वाली थी, मैं उसके बाद बोलूंगा फिर। निवेदिता आप कुछ कह रही थी? आप पहले जा सकते हैं भैया, गो। तो प्रशांत, आप एक बात करते हैं अक्सर जब जाते हैं स्वामियों के पास, अपने गुरुओं के पास, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए हमको, जिसको अंग्रेजी आप कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एवरीबडी इज ऑन इट्स ओन सोल जर्नी। हर किसी की अपनी आत्मा की एक जर्नी है और एक स्टेट है, उसका एक लेवल है। कोई काफी लोअर लेवल पर है, कोई हायर लेवल पर है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पर, लेकिन हर किसी की अपनी जर्नी है, जो एक आप कहते हैं ना प्रारब्ध, जो आपके पूर्व जन्मों का फल है, उसके बेसिस पर इस जन्मों में जैसे आप कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप एक जर्नी पर हो। तो ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ये आत्मनिरीक्षण है, ये भी हर कोई अपने अपने लेवल के हिसाब से कर पाता है, कितना कर पाता है। तो जो आपने कहा ना एक सेकंड कैटेगरी थी, जो एकदम से और ज्यादा गोल्ड खरीद लो, रियल एस्टेट खरीद लो, उसमें एक रैट रेस में लग गए, तो उनकी अपनी जर्नी थी, वो आत्मनिरीक्षण कर ही नहीं पाए, वो उस तरफ उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। एक झटके में इस प्रकृति ने, प्रकृति बोलो उसको या ईश्वर बोलो, पूरे प्लेनेट को एक दंड दे दिया गया, एक तरह का बहुत बड़ा दंड दिया, या कुछ भी कह लो। लोगों ने तरह तरह के वीडियो बनाए, व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आया कि देखिए एक झटके में क्या हो गया, मनुष्य अपने आप को क्या समझता है और क्या हो गया। तो उस सिचुएशन में कुछ लोगों ने तो इंट्रोस्पेक्शन किया और कहा कि ये सब बेकार है भाई, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, और हम किस तरफ दौड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी अनुरिता ने भी बोला, सारी बातें वही सेम है। तो यही है कि जिसकी जैसी जर्नी थी, या जो अपने मस्तिष्क को, दिमाग को, अपने मन को, चिंतन को उस तरफ लगा पाया, तो उसने कुछ और हायर अप सोचने की कोशिश की, उसको कुछ डिटैचमेंट की फीलिंग भी आई संसार में, या उसको लगा कि भाई मुझे कुछ, आई शुड रियली फोकस मोर ऑन माई हेल्थ, और जो और भी ऊपर सोच सकता था थोड़ा बहुत, उसने हेल्थ से ऊपर भी जाके ये कोशिश की कि मुझे कुछ चिंतन मनन यानी कि मेडिटेशन मोड में भी जाना चाहिए कि ये है क्या, ये मैं नाचीज हूं क्या चीज, जो मनुष्य बड़ा अभिमान करता है, गर्व करता है कि आई कैन डू दिस थिंग दैट थिंग, हम चांद पे पहुंच गए। तो सब एक क्षण में पता लग गया कि यू आर नथिंग, यू आर नॉट इवन ए स्पेक ऑफ डस्ट। तो अपनी अपनी जिसकी जहां पहुंच थी, या जिसने अपने आप को जितना प्रेरित कर पाया सोचने के लिए, उसने वैसा सोचा और उस लेवल में उस तरफ और जाने की कोशिश की कि भाई मैं कुछ मेडिटेशन करूं, साधना करूं, कुछ मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं उस यूनिवर्स। कुछ लोग उसको यूनिवर्स कहते हैं, कुछ उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, कोई उसको कहते हैं कि वो सुप्रीम पावर, कोई ईश्वर कह देता है कि अल्लाह, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट, जिसको जैसे सुविधा हो, बट है तो मामला एक ही सारा। ऐसे मेरी थिंकिंग है। That's it.
I know हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, so कोई बात नहीं, another few minutes. मैं ये सोच रही थी कि when we talked about these two kinds of approaches, right, that people took, so in my mind, and I think ये थोड़ा सा implied भी था कि one was the right approach and one was the wrong approach, right? I felt कि ठीक है, दो approaches हैं, two kinds of people are doing two kinds of things. Is one right? For me, definitely one was right and one was wrong. जो contemplative approach थी, जिसमें लोग reflect करने लग गए, जिसमें लोगों ने देखा कि you know, like I need to grow, I need to get better, I need to make progress. ये time मुझे मिला है सोचने के लिए, and I want to make some progress in my life. जहाँ पे मैं था या थी, I was stuck and I need to move forward internally. मुझे लगा कि that was the right way to go about things. And the other way that we were talking about, कि जिसमें हमने materialistic दुनिया के पीछे एक नई होड़ लगा ली, you know, like, because I think जिस तरह से हम रह रहे थे, we were living in both ways. थोड़ा सा ये था, थोड़ा सा वो था. जब थोड़ा सा pause का time मिला, जब थोड़ा सा ऐसा time आया कि okay, now there's one path I can choose. One people chose this right path and one people chose this wrong path. तो मुझे लगता है जो the sequence we were talking about today, प्रशांत, जो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति वाला sequence था ना, जो आप पहले बोल रहे थे कि एक right sequence है और एक wrong sequence है. जिन लोगों ने उस wrong sequence के basis पे अपनी दुनिया बनाई हुई थी कि हमने प्रकृति को पाना है, हमने materials को ही बढ़ाना है, और हम ईश्वर से थोड़ी सी प्रार्थना करते रहेंगे, बीच में ईश्वर को थोड़ा सा means बनाते रहेंगे just to get to the prakriti. I think those were the people who maybe went in that race of okay, this is my time, let's go ahead with the prakriti wali side. और जिन लोगों ने थोड़ा सा सोच के ये सोचा कि अरे मेरा तो सीक्वेंस गलत ही चल रहा था अभी तक, या आई एम नॉट ऑन दैट राइट पाथ, आई थिंक मे बी दोज पीपल started to think, हाँ जी, ये जो सीक्वेंस था जो आप दिखा रहे हैं अभी, I feel like people who were already thinking like that, and I think we all are thinking like that at some level. Okay, we all want to, you know, like we want to progress on the prakriti ka marg more, like, because it sounds so nice. जो वो बोलते हैं ना, एक rosy path होता है. It looks so good कि you know, like we'll have a more comfortable life. हम लोग ज़्यादा conveniently रहेंगे. हम लोग vacations पे जाएंगे. हम लोग, you know, like gold इकट्ठा करेंगे, real estate हो जाएगा, तो investments हो जाएंगी, तो पैसे आ जाएंगे, तो retirement अच्छी हो जाएगी. You know, like we have just made these things in our mind that prakriti is the thing that I need to attain. So I feel like if that's what you have decided, that that's what your sequence is going to be, then obviously जब आपको थोड़ा time मिलेगा, जब resources मिलेंगे, you're going to run towards that side, right? ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये जो सीक्वेंस वाली बात है, मुझे भी यही समझ आ रही थी. दो चीजें, एक तो संस्कार, जो शायद अंशुदीप ने टच किया था, जिसके जैसे संस्कार है, क्योंकि संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि किसी ने कहा था कि तुम हाथी की जो टांग है उतनी मोटी चेन से अगर तुम्हें बांध दिया जाए तो शायद तुम उसे तोड़ सकते हो, लेकिन जो संस्कार हैं उनका बंधन तोड़ना उससे भी मुश्किल है. तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है, हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं. और जैसे आप में से किसी ने कहा कि शायद अंशुदीप ने कहा था कि हम जैसे संस्कारों को लेकर आते हैं, जैसे संस्कार अपने बच्चों को अपने दोस्तों से हमें मिलते हैं, उन्हीं संस्कारों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. और दूसरा जो पार्ट निवेदिता ने टच किया कि जो सीक्वेंस जिसके दिमाग में उलट था, प्रकृति नंबर 1, खुद नंबर 2 पे, परमात्मा 3 पे, उन लोगों ने उस तरफ प्रोग्रेस की. और जिनको थोड़ा मौका मिला कंटेम्पलेट करने का कि ये ठीक सीक्वेंस चल रहा था क्या, ये क्या हो गया, तो उन लोगों ने थोड़ा दूसरी तरफ गई. तो हमारा 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं आज. और जो आपको लास्ट टाइम एक और होमवर्क किया था, उसमें आपने शेयर कुछ नहीं करना था, पर आप प्लीज उस पर काम करें. अपना एक ताप दुख, एक आध्यात्मिक दुख जो आपको सता रहा है, उसको ढूंढ के चुन के अपने सामने लाके उसको खत्म करने की कोशिश करें. ठीक है, उसके लिए जो भी आपको टेक्निक्स चाहिए उसको यूज करें. और उस पर अगर आपने कुछ डिस्कशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं नेक्स्ट सेशंस में. तो इसी के साथ मैं अपनी तरफ से बंद करता हूँ सेशन. अब अंशु दीदी शायद नेक्स्ट डेट आपको बताएंगे.